बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में। इस बार का वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बल्कि थोड़ा ही क्या काफ़ी लेट हो गया। और आप में से काफ़ी लोगों ने पूछ लिया सर क्या बात है बहुत दिनों से वीडियो नहीं आया। तो रीज़न ऐसा कोई विशेष नहीं था, बस थोड़ा सा वर्कलोड कभी कभार ज़्यादा हो जाता है, या यूँ कहूँ कि कभी मुझे टॉपिक भी नहीं मिल पाता है कि अब मैं आप लोगों के लिए क्या दिखाऊँ। क्योंकि 203 चैप्टर अभी तक आप देख चुके हैं और अब ये जो आज 204 नंबर का चैप्टर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बेसिक अभी तक कुछ लोगों के क्लियर नहीं है। हो सकता है आपका बहुत बढ़िया हो, आप ज्योतिष हो या ज्योतिष का काफ़ी कुछ सीख चुके हो, खुशी की बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ जैसे जैसे कुछ नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लोग कुंडली विवेचन करवा रहे हैं, उनके कई बार बेसिक क्लियर ना होने की वजह से बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी उन्हें समझ नहीं आती। बल्कि कई बार तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि खाली ये बेसिक समझाने में उनका काफ़ी समय है वो उसमें चला जाता है। या यूँ कह सकते हैं कि ये वीडियो आज हमारे बेसिक को और भी अच्छी तरीके से क्लियर करेगी। बल्कि जिनको भी और ज्ञान है, या यूँ कहूँ कि जिनको भी ज्योतिष विज्ञान का ज्ञान है, उनके ज्ञान में एक अलग लेवल पर इजाफा करेगी। या यूँ कहूँ कि मतलब कुछ ऐसी चीज़ें और आज आपको जानने को मिलेगी इस सामान्य से टॉपिक से, जो कि एक बेहतरीन और ज्योतिष विज्ञान की शुरुआत का ही टॉपिक है। लेकिन या तो मेरी वो नज़र से छूट गया, या मैं कभी शायद बता नहीं पाया, या कभी कुछ ऐसी स्थिति नहीं पड़ी कि ये बताना चाहिए या लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लेकिन आज सुबह ही मैं किसी से कन्वर्सेशन कर रहा था, तो वो इस बारे में लगातार कन्फ्यूजन में थे कि ये भी क्या चीज़ है, इनका क्या अर्थ है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या है आज का हमारा टॉपिक और क्या है इन सब का अर्थ। क्या है लगन राशि, जन्म राशि और नाम राशि। इस जन्म राशि को हम चंद्र राशि भी कह सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें यथावत रहेगी। अब दोस्तों इनका अर्थ समझना कितना इम्पोर्टेंट है, या अर्थ चलो हम जानते भी हैं तो लेकिन ये क्या काम आती है, क्यों इन सबको अलग अलग वर्गों में बांटा गया, या क्यों इन सबको अलग अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। तो आप अगर इस टॉपिक के बारे में जानते भी हैं तो भी अच्छी बात है, सुनेंगे या इसको समझना चाहेंगे तो नई जानकारी मिलेगी। और अगर नहीं जानते हैं तो नए जितने भी लोग हैं, एक बार अपनी कुंडली खोल लीजिए। उस कुंडली में जहाँ पर भी ऐसा 12 खानों का बॉक्स आपको नजर आए, जिसको हम कुंडली कहते हैं, उसे एक बार देख लीजिए वहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर वहाँ 1 से लेके 12 अंक लिखे हैं तो यानी ये जो प्रथम खाना है, जिसको हम प्रथम भाव कहते हैं, ये हमारा लगन कहलाता है। तो जरा डिटेल में मैं इसके लिख देता हूं, फिर आपको समझ आएगा। लग्न राशि, तो दोस्तों बात कर रहे थे इसके बारे में, तो ये 1 से लेके 12 तक होते हैं। और मेष से लेके मीन तक, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 जो लग्न होते हैं, ये हर लगन लगभग 2 घंटे का होता है। किसी में 10-20 मिनट ज़्यादा हो सकते हैं, किसी में 10-20 मिनट कम हो सकते हैं। इस प्रकार से पूरा 24 घंटे का एक जो लगन चार्ट होता है, जिसमें 12 लगन होते हैं, ये निर्धारित होता है। हालांकि ये पूरे 24 घंटे नहीं होते, इसलिए अगर आप देखेंगे आज जिस समय पर जो लगन है, कल उसी समय पर वो लगन जरूर होगा, लेकिन डिग्री वाइज थोड़ा सा चेंज होगा, या तो कम हो सकती है, ज़्यादा हो सकती है। इसी प्रकार से हम जैसे जैसे आगे जाते चले जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे दिनों में जाएंगे, महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो हो सकता है कि एक आध लगन बदल जाए। फिर थोड़ा और आगे जाएंगे और आगे जाएंगे तो हो सकता है कि 2, 3, 4 लगन बदल जाए, और कुछ समय बाद तो एक पूरा का पूरा ही लगन पैटर्न 6-7 आगे घरों तक जा सकता है। यानी कि ये स्थिति इस प्रकार से हमारे जो काल चक्र में, यानी कि जो हमारा जो चक्र होता है इसके अंदर, उसमें घूमती रहती है। 360 डिग्री का ये चक्र, और उसके अंदर ये 12 लग्न इस प्रकार से लगातार घूमते रहते हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि आप अपने यहाँ देखें कि आपका 1 से लेकर 12 तक कौन सा लिखा हुआ है। जो भी लिखा हुआ है उसी अनुसार हमारी लगन राशि निर्धारित हो जाती है। मान लीजिए आपने मेष में जन्म लिया, यानी कि मेष लगन उस समय चल रहा हो दुनिया में, जिस समय आपने जन्म लिया था, या जो आज अभी जन्म ले रहा है, उस समय जो भी लगन चल रहा है वो उस बच्चे का लगन कहलाएगा, और उसी को हम लगन राशि कहते हैं। अब ये मुख्यतया क्या काम करती है, मतलब लगन राशि का रोल क्या है हमारे जीवन में। तो दोस्तों लगन का मतलब ये, और इसका मतलब होता है हमारा शरीर, और इस शरीर से निर्धारित होते हुए बाकी सारी चीज़ें इसी से देखी जाएगी। जैसे कि शारीरिक स्थितियां इसी हिसाब से देखेंगे, मित्र और शत्रु ग्रह कौन से बनेंगे वो हम इसी से देखेंगे,
जॉब करेगा बंदा, बिजनेस करेगा, शादी कैसे, कब, कहाँ, किस स्थिति में, वो सब कुछ जानकारियाँ और इसके अलावा भी जो आपके सवाल होते हैं जिसको आप जानना चाहते हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपको इसी लगन राशि के हिसाब से देखने को मिलते हैं। क्योंकि जो लगन होगा उसके हिसाब से आपके सारे ग्रह अरेंजमेंट होंगे। जब जैसे जिसने जन्म लिया है उसके हिसाब से वो सारी कैलकुलेशन यहाँ बनी होती है। तो ये हो गई लगन राशि। उम्मीद करता हूँ लग्न राशि को आप समझ गए होंगे कि लग्न राशि का क्या मतलब है। यानी इस पहले भाव में जो राशि आएगी 1 से लेकर 12 तक, मेष से लेकर मीन तक, वो हमारी राशि कहलाएगी। उसी से हमारा शारीरिक स्थितियाँ, ये बाकी जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो सब निर्धारित होती है। बात आती है अब जन्म राशि की। जन्म राशि जिसे चंद्र राशि भी कहा जाता है, तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। जिस दिन आपका जन्म होता है, चंद्रमा उस दिन जिस राशि में हो या उस राशि में चल रहे हो, वो आपकी जन्म राशि कहलाएगी। अपनी अपनी कुंडली आप उठा के देखेंगे तो यहाँ जहाँ पर भी चंद्रमा लिखा होगा 1 से लेके 12 घर और 1 से लेके 12 राशि, हो सकता है आपकी कुंडली 1 से शुरू हो, 2 से शुरू हो, 3 से शुरू हो, 4 से शुरू हो, तो जिस भी नंबर पर च लिखा है यानी चंद्रमा लिखा है, वो आपकी राशि होगी। ये मैंने कुंडली विज्ञान यानी ज्योतिष विज्ञान के पहले ही चैप्टर में सबसे पहले यही बात बताई थी कि हम हमारी जन्म राशि कैसे देखें, यानी हमारी राशि कौन सी है ये कैसे पता करें। एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही मतलब रोचक ये विषय है कि राशि का प्रभाव, राशि कौन सी है, राशि का क्या होगा। रोज राशि फल भी पढ़ते हैं लोग, रोज राशि फल भी बताते हैं। तो ये राशि का जो महत्व है वो इसलिए है कि आखिर राशि से हम हमारे स्वभाव को पता कर लें। क्योंकि आगे मैंने यही लिखा है, ये जो चीज़ें हैं हमारा स्वभाव तय करती है और इस स्वभाव की वजह से हम किसके साथ घुलेंगे, मिलेंगे या किसको नापसंद करेंगे, ये सारी चीज़ें हमको इसी से पता चलती है। जीवन काल में जब भी 7.5 आती है, ढैया चलती है, पूरी तरह से इसी पर हमारा जोर होता है या इसी पर उस 7.5 का असर होता है कि अब जीवन में कैसा क्या चलने वाला है। जैसे वर्तमान में अगर मैं बात करूं 7.5, तो धनु, मकर और कुंभ वालों को चल रही है। ये तीनों कब फ्री होंगे तो उसके लिए हमें हमारी राशि पता होनी चाहिए। जैसे जैसे क्रम में आगे बढ़ेगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी अब 7.5 इस समय पर आने वाली है। तो शनिदेव क्या हमारे साथ करेंगे या क्या स्थितियां होंगी, तो ये हमें सब उससे पता चलेगी। गोचर में क्या स्थितियां बदल रही है, तो आज का दिन हमारा कैसा जाएगा, कैसे क्या होगा, ये सारी चीज़ें का अनुमान जो लगाना है वो सब लगभग इसी से लगाया जाता है। तो जन्म राशि या चंद्र राशि का महत्व यहाँ पर देखा जाता है। और आप देखे होंगे कि भाई जब जन्म होता है बच्चे का तो पंडित जी नाम बताते हैं कि ये नाम रखना, तो पंडित जी कहाँ से नाम बताएंगे, उनको जहाँ चंद्रमा होते हैं उससे ही एक नाम मिलता है। मान लीजिए वो चंद्रमा 2 नंबर पे लिखे हुए हैं, तो 2 नंबर का मतलब हो गया वृषभ राशि। अब वृषभ राशि में जितने भी शब्द आते हैं वो उस बच्चे के लिए हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आप देखें कि वृषभ राशि में कौन कौन से चरण पर क्या स्थिति बनी हुई है उसको भी देखना जरूरी है। मान लीजिए वृषभ राशि में वह नाम आता है, वैसे मतलब वरुण, विवेक, वर्षा, वैशाली, ये सब नाम आते हैं, लेकिन इसमें ए नाम भी आता है, इसमें ऊ नाम भी आता है। तो कौन से चरण में कहाँ क्या स्थिति है वो सारी आपको यहाँ से देखने को पता चलेगा। और वो कैसे निर्धारित होगा, तो चंद्रमा 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक वृषभ राशि में अगर हैं तो 0 डिग्री या 2 डिग्री, 5 डिग्री, 7 डिग्री तक अलग नाम आएगा। 9, 10, 11, 12, 15 के बीच में फिर अलग नाम आएगा। और फिर थोड़ा और जाते जाते लास्ट 30 डिग्री तक जाएंगे तो फिर वो अलग नाम आएंगे। यानी एक ही राशि में होने के बावजूद एक जैसे नाम होना संभव नहीं है, क्योंकि समय का जैसे जैसे अंतर पड़ रहा है वैसे वैसे ही वो नाम के जो अक्षर हैं वो हर नक्षत्र अनुसार, उनके चरण अनुसार बदलते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ को भी देखना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे जब भी आप अखबार में या कैलेंडर में या कहीं पर भी राशि का चार्ट देखते हैं तो हर नाम के अंदर, हर राशि के अंदर आपको 8-10 नाम का एक गुच्छा दिखता है, यानी समूह दिखता है। अब जैसे मेष की बात करूँ तो मेष में ल भी आ गया, च भी आ गया। तो ये जो नाम आए हैं इनसे रिलेटेड अब ल, ली, लो, ये जितने भी आएंगे ये सब चंद्रमा के चरण बढ़ते हुए क्रम में आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा नाम कैसे होना चाहिए। हालांकि थोड़ा सा डीप विषय है, ज्योतिषी विज्ञान का एक पराकाष्ठा वाला विषय है कि इसको समझना, चरणों को समझना, ये सारी चीज़ें अनिवार्य हो जाती है। लेकिन फिर भी हम आज बात कर रहे हैं कि अगर चंद्र राशि, हम तो सिर्फ इतना सा जानना चाह रहे हैं इसमें कि इन राशियों का मतलब क्या है, कि लगन राशि क्या है, चंद्र राशि क्या है, और दूसरी राशि जो हम बताते हैं कि नाम राशि क्या है। तो इन सब का महत्व और बातें हमें समझ आए, इसके लिए ये चीज़ है। बाकी सारी चीज़ें डीप है, उनको भी कभी किसी दिन विस्तार से समझाया जाएगा। लेकिन अभी आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये नाम हमारा इन्हीं के आधार पर रखा जाता है कि चंद्रमा कौन से चरण में चल रहे हैं, उसमें कौन सा नाम निर्धारित है, तो इसके हिसाब से ये सारी चीज़ें होती है। आइए जानते हैं अब नाम राशि। नाम राशि
जो आपका नाम है उसका पहला अक्षर किस राशि में आता है, ये निर्धारित होता है नाम राशि से। कुंडली में जब आप देखते हैं तो आपको सेंटर के अंदर दो चीज़ें भर के दी जाती है कि जन्म राशि आपकी क्या है, नाम राशि आपकी क्या है। उसका मतलब ही यही है कि आपने किस राशि में जन्म लिया है, यानी कि चंद्रमा उस दिन किस राशि में चल रहे थे, वो आपकी जन्म राशि हो गई। और जो जन्म राशि बनी है उसके आधार पर आपने नाम रखा है कि नहीं रखा है, यानी कि नाम राशि उसी आधार पर है। जैसा मैंने बताया अभी आपको, मान लीजिए चंद्रमा मिथुन राशि में चल रहे थे और आपका जन्म हुआ मिथुन राशि के हिसाब से। अगर आपके घर वालों ने आपका नाम के से रखा है, के का मतलब कमल, कमला, कांता, और भी जो के से नाम स्टार्ट होते हैं वो सारे नाम इसके अंदर आ सकते हैं। कनिका, कृष्णा, करिश्मा, ये सारे जितने भी नाम हैं ये सारे के सारे के नाम से और मिथुन राशि के अंदर आएंगे। लेकिन ये नाम अगर आपके घर वालों ने रखा है तो मान के चलिए फिर जन्म राशि और चंद्र राशि आपकी एक हो गई। और हिंदुस्तान में ज्योतिष का जब से भी देखा है हमने, या जब से भी लोग समझने लगे हैं, अपनी अपनी राशि के हिसाब से वो नाम रखना पसंद करते हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है या क्या नहीं है वो एक अलग विषय है, कभी वापस उस पर वीडियो बनाया जाएगा तब इसको देखेंगे। तो लेकिन अगर हम अपनी इच्छा से कि नहीं हमें कोई अच्छा नाम पसंद आया, टीवी सीरियल में दिखाया, कोई फिल्म में दिखाया, किसी हीरो का नाम अच्छा लगा, किसी महात्मा का नाम अच्छा लगा है और हमने उसको लेकर के वो अपने बच्चे का नाम रख लिया, तो वो फिर हो सकता है कि इससे मैच करे, हो सकता है ना करे। यानी कि जन्म राशि और नाम राशि मैच करे ना करे यह आपके ऊपर निर्भर है। अगर कुंडली अनुसार आप नाम रख रहे हैं तो बिल्कुल वो निश्चित तौर पर जन्म राशि और नाम राशि एक ही हो जाएगी। लेकिन आपको कोई मनपसंद नाम अच्छा लगा कि नहीं मेरे को ये नाम रखना है और आपने वो रख लिया और चंद्रमा कहीं और राशि में है, तो फिर आप मान के चलिए कि ये जो चीज़ है ये फिर अलग अलग हो जाएगी, यानी कि आपका नाम अलग और जन्म राशि अलग। अब ये सारी जो चीज़ें थी उम्मीद करता हूँ मैंने क्लियर करने का जो प्रयास किया आपको समझ आया होगा। लगन राशि, जन्म राशि, नाम राशि। अब इनके जो रिजल्ट्स हैं उसको हम समझ लें कि आज का जो ये टॉपिक है उसका रिजल्ट क्या है, मतलब हमारे जीवन में इसका क्या लाभ या क्या हानि है। तो रिजल्ट में हम जानेंगे अगर तीनों एक ही हो। अब एक ही होने के लिए क्या शर्त है कि जो आपका लगन हो उसी में आके चंद्रमा बैठे, यानी उसी लगन जिस राशि में चंद्रमा बैठे हैं उसी लगन में आपका जन्म हो जाए और उसी राशि के अनुसार आपका नाम रख दिया जाए, तो ये आपका हो गया। मान लीजिए किसी समय पर चंद्रमा कर्क राशि में चल रहे हैं। अब कर्क राशि में चलने की वजह से बंदे को चौथा नंबर का लगन मिला। चौथा नंबर का लगन मिलने के साथ ही चंद्रमा यहीं पर बैठे हैं और चंद्रमा से ही उसका नाम एच से शुरू होकर के आता है, तो ये उसकी पर्सनैलिटी जो है वो पूरी तरह से कर्क राशि के इर्द गिर्द घूमने वाली है, पूरी तरह से उसी के अंदर ये सम्मिलित हो जाने वाली है। इसी प्रकार से आप सिंह देख सकते हैं, 5वें नंबर का लगन यानी कि 5वें नंबर की राशि हो, उसी समय पर बच्चे का जन्म हो और एम नाम से उसका नाम रख दिया जाए, तो ये पूरी तरह से सिंह जैसा उसका व्यक्तित्व, यानी सिंह जैसी पर्सनैलिटी, जैसे कि हम लॉयन जो कहते हैं, लॉयन इसका जो प्रतीक है, यानी कि एक दबंग पर्सनैलिटी जैसा कहीं ना कहीं उसके अंदर गुण नजर आएगा। तो ये जीवन काल में हमको उसके देखने को मिलेंगे। अब जबकि ऐसा हो जाए कि अलग अलग हो जाए तीनों चीज़ें, निश्चित है जन्म राशि और नाम राशि आपके हाथों में है, मतलब जन्म राशि तो आपको एक न एक कोई ना कोई मिलेगी, नाम उसके हिसाब से आप अपना खुद का रखने में स्वतंत्र है। जो लगन राशि है, जो हमारी चंद्र राशि आएगी यानी जन्म राशि आएगी, उसके हिसाब से आप नाम रखने में स्वतंत्र है कि वो आपको मिल जाए, यानी आप उसी हिसाब से नाम रख ले, ये आपके हाथों में है। लेकिन लगन राशि आपकी और चंद्र राशि आपकी एक हो, ऐसा सौभाग्य है या ऐसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। क्योंकि जब जन्म हो रहा होता है तब चंद्रमा कहाँ है कई बार पता नहीं होता, और पता भी होता तो हम क्या कर लेंगे। जब जन्म होना है तब होना है। सुबह अगर 6 बजे किसी का जन्म होना है और उस समय चंद्रमा उसी लगन में चल रहे हैं, उस समय नहीं हो पाया लगन, उस समय जन्म नहीं हो पाया, 12 बजे के आसपास लगन हुआ हो, तो फिर वो निश्चित तौर पर चंद्रमा पीछे जाएंगे। तो वो जो कंडीशन है उसमें पूरी तरह से ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो लगन राशि है और जो जन्म राशि है वो पूरी तरह से अलग हो जाएगी। इसी तरह से आप ये मान सकते हैं कि फिर मिक्स पर्सनैलिटी यानी कि एक मिश्रित व्यक्तित्व इंसान का बनता नजर आता है। तो यही एक मेजर डिफरेंस है, यही एक अंतर है। हालांकि दोनों ही चीज़ों का रिजल्ट कोई नकारात्मक या कोई सकारात्मक नहीं है। ग्रह स्थितियाँ क्या कह रही है जीवन में उसका बड़ा लाभ है। अगर वही सही नहीं है तो फिर आप कैसा भी नाम रख लो, आप भगवान का नाम रख लो, चाहे किसी शैतान का नाम रख लो, फर्क कुछ पड़ने वाला नहीं। लेकिन अगर ग्रह अच्छे हैं तो आप नाम कुछ भी रखो, या बहुत अच्छी स्थितियां हैं, प्रारब्ध किसी का बढ़िया है, प्रारब्ध का मतलब कहाँ जन्म लिया है, कैसी स्थितियां हैं, बचपन से ही क्या क्या मिल रहा है, आगे की सहूलियत कैसी है, ये सब कुछ अगर किसी को पहले से मिलता चला जा रहा है तो इसका भी बड़ा लाभ जीवन में है।
यानी कई बार संघर्ष खत्म हो जाता है तो आगे सिर्फ चलना मात्र होता है, लेकिन संघर्ष के साथ में अगर आगे आदमी कोई बढ़ रहा है तो हो सकता है उसका व्यक्तित्व और निखर जाए, वो और ज़्यादा तरक्की करे तो उसकी तरक्की सराहनीय हो। आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन का नाम ले लीजिए जिसने जीरो से शुरुआत करी, और अगर उनके बेटों ने भी अगर उसमें आगे बढ़ाया है तो ठीक है, उनका नाम जरूर है, लेकिन सर्वप्रथम नाम उसी का आता है जिसने नींव रखी थी। उसने विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी अपना नाम ऊंचा रखा, देश का नाम ऊंचा किया, बड़ा साम्राज्य खड़ा करा। अगर उसके बाद के पोते पड़पोते सड़पोते अगर चलते चले जा रहे हैं तो क्या बड़ी बात कर दी उन्होंने, उनको तो सब कुछ पहले से रेडीमेड मिला है। काम तो उसने किया जिसने जमाया। अगर वो अपने जीवन काल में उस सबको समाप्त भी करके चला जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसने अपने अपने हिसाब की तरक्की कर ली। तो यानी हमें क्या मिला है, हम क्या लेके जा रहे हैं, डिपेंड इस बात पर भी करता है। तो इसलिए जीवन काल में सफलता असफलता सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन तीनों चीज़ों के अंदर निकल करके आती है, और उसके बाद में सबसे बड़ा रोल है जो कि हमारे ग्रहों का है। उनका अरेंजमेंट अगर अच्छा है तो निश्चित तौर पर सफलता का रेशियो जो है वो बढ़ जाता है। और उसके बाद अगर हम कर्मठ व्यक्ति हैं, यूँ कहूँ कि हम भी जुझारू हैं, हम भी काम करने के प्रति सतर्क हैं, लगनशील हैं, तो फिर आपकी सफलता किसी के रोके नहीं रोक सकती, चाहे फिर कोई कितना जोर लगा ले, क्योंकि आपने ठान रखा है, और जिसने ठान लिया है उसकी तो फिर एक तरह से प्रतिज्ञा हो जाती है। और प्रतिज्ञा करने वाले जो हैं वो फिर आगे किसी न किसी मुकाम पर जो चाहते हैं उसको पाकर ही रहते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा वीडियो थोड़ा मोटिवेशन दोनों हो गया इसके अंदर। कैसा लगता है आज का वीडियो जरूर बताइएगा। कोई सवाल रह गया हो या कोई मैं नहीं बता पाया हूँ उसके अंदर तो कमेंट बॉक्स में आप वो चीज़ अपनी तरफ से बताइए। किसी को कुछ समझ नहीं आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कीजिए, जो भी आपका वहाँ पर स्थिति होगी उसके अनुसार आपको जवाब मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।